राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आज हम 1,000 रुपये पर डे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात भी करते आ रहे हैं, मैं आपको काफ़ी इंडिकेटर्स भी सिखाए हैं, काफ़ी हम प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। तो जो उस प्रैक्टिस पे, उन इंडिकेटर्स पे जो मैंने सिखाया है उन पे काम कर रहे हैं, तो वे कुछ हद तक सीखना स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। आज हम किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं बट साइकोलॉजिकल बारे के पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि हमारी जो कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगी इसमें 5,000 to 6,000। ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए। देखो, अमाउंट आप कितना भी रख सकते हो। किसी की कोई 10,000 रुपये भी रख सकता है जिसके लिए वो नॉर्मल अमाउंट है, कोई 20,000 भी रख सकता है जिसके लिए वो नॉर्मल अमाउंट है, तो डिपेंड ऑन योर। बट 5,000 to 6,000 अमाउंट कम से कम चाहिए होती है आपको पर डे 500 से 1,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इतनी अमाउंट आपको रखनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे आप अमाउंट को बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे आप प्रॉफिट्स करते जाओगे, सीखते जाओगे, तो वैसे से आप अपने अमाउंट्स को बढ़ा सकते हो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे होते हो तो आपको अमाउंट इतनी ही रखनी है। ठीक है, अब प्रॉफिट हम सिर्फ इतना ही रखेंगे ताकि हम एक सेफ ट्रेड बना सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 2,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, हम पर डे 300 रुपये कमा ले, 300 रुपये, 500 रुपये। तो अगर जो हम 300 रुपये कमा रहे हैं तो हमारा ब्रोकरेज वगैरह कट के 200 के अराउंड में आएगा। ठीक है, जो इंटरडे ब्रोकरेज कटता है उतना देख के आपको ब्रोकरेज वगैरह लगा के देखो, कुछ नहीं भी आएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, पहले हमें प्रैक्टिस ही करनी है, तो इसलिए हम छोटी अमाउंट पे ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, बड़ी अमाउंट नहीं लेंगे। 5,000 6,000 लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5,000 रुपये से एक दिन में ही ट्रेड कर दोगे, नहीं। अगर जो हमने 6,000 रुपये हमारे अकाउंट में हैं तो हम एक दिन में 1,000 से 1,500, सिर्फ इतने रुपए से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारा अमाउंट रहेगी। हमें 6,000 रुपीज़ एक दिन के अंदर नहीं लगाना है। समझ गए? हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो 50 मिनट्स करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक अभी परफेक्ट ट्रेडर नहीं हो। जो परफेक्ट ट्रेडर होते हैं वो 1 मिनट्स में भी कर लेते हैं, वो 3 मिनट्स में भी कर लेते हैं, क्योंकि वो समझ लेते हैं उसको, कंडीशन को। तो हम अभी परफेक्ट ट्रेडर नहीं है, इसलिए हम केवल 15 मिनट्स कैंडल पे ही ट्राई करेंगे ताकि हम एक सेफ ट्रेड पकड़ सकें, क्योंकि उस पर काफ़ी क्लियर डायरेक्शन होती है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी क्लियर डायरेक्शन है 50 मिनट्स के अंदर, क्योंकि 50 मिनट्स की कैंडल उस दिन का वो मूवमेंट डिसाइड कर चुकी होती है। आप उसका हाई लो मार्क करोगे, डायरेक्शन जिस साइड होगा, एसएल हमारा 50 मिनट्स वाली कैंडल का रहेगा, उसके बाद हम ओपन टारगेट के साथ में बैठ सकते हैं। समझ में आ गई? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा प्रॉफिट 2 to 3%। हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं लेना है। अगर जो हमारे 1,500 रुपये लगे हुए हैं, ठीक है, हम 1,500 रुपये से ट्राई कर रहे हैं, तो हम मिनिमम 400 रुपये से 500 रुपये के प्रॉफिट तक ही लेके बैठेंगे। समझ में आ गया? इससे बड़ा प्रॉफिट लेकर, बड़ा लालच लेकर के नहीं बैठना है। कभी जो 400 रुपये कमाओगे वो भी ना कमाओ, वो भी लॉस में आपका चला जाए, इसलिए बड़ा लॉस नहीं लेके बैठना है। क्लियर? ये तीनों पॉइंट्स आई होप कि क्लियर हो चुके हैं आपके। ठीक है, अब हम थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अलग चीज़ है, वो हम अभी साइड में रखते हैं, लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा लॉस पे। हम लॉस 3% से ज़्यादा नहीं करेंगे। 3% से ज़्यादा लॉस नहीं करना, मतलब हमारा कम से कम पर डे 300 से 400 रुपये का ही लॉस रहेगा। देखो, प्रॉफिट आप सीख जाओगे, डेली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है डेली प्रॉफिट करने में। अब मार्केट 20 दिन खुलती है महीने के, 20 दिन में से आपने 18 दिन भी प्रॉफिट कमाया,
तो अगर जो आप 1000 रुपये से 500 रुपये भी कमाते हो तो आपका अमाउंट बैठेगा अराउंड 850 8500 टू 9000 का प्रॉफिट। ये आपका मंथली प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, अगर जो आप सीखने लगते हो। देखो आप सीख जाओगे तो आप बड़ी अमाउंट के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, फिर आपको 5-6 हज़ार रुपये के अमाउंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप चाहे 1 लाख से भी कर लो, चाहे 50,000 से भी कर लो, ठीक है। अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्यों? क्योंकि जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जब उनका 400 रुपये का लॉस हो जाता है तो वे उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक बड़े ट्रेड को लेके बैठ जाते हैं कि नहीं यार मैं आज ही ग्रीन में जाऊंगा। नहीं, हमें मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है, हमें अपना टारगेट क्लियर रखना है, ठीक है। अगर जो हमारा 400 रुपये माइनस में है, -400 रुपीज़ है, तो हम अपना डब्बा बंद कर देंगे, ट्रेड क्लोज। समझ में आ गई? ये हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा, मतलब हमारा ख़त्म। प्रॉफिट मिनिमम बात हो चुकी है, हम जो प्रॉफिट रखेंगे वो मिनिमम 2% टू 3%। इससे बड़ा प्रॉफिट आपको निकल रहा है तो वेल एंड गुड। अगर जो इसके बाद मानो फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, तो या तो आप उसको लो, निकल जाओ, ख़त्म करो, ठीक है। या फिर हम सोच के चलेंगे कि हमारा जैसे 1000 का चल रहा है, तो अगर जो ये मेरे 800 रुपये के प्रॉफिट से नीचे आ गया, मतलब 780, 800, 750 तक आ गया, तो मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। हमें अपना प्रॉफिट नहीं देना है, हमारा जो 2% 3% का प्रॉफिट है वो हमारा रहेगा। उससे बड़ा प्रॉफिट हमारा कितना भी निकल जाएगा वो हमारा अच्छा है, ठीक है। जैसे फिर मैं बात कर चुका हूँ कि जो हमारा अकाउंट में जो हम प्रॉफिट अमाउंट रखेंगे वो 5000 टू 6000 रखेंगे, ताकि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रेड कर सकें। हम जो कैपिटल यूज़ करेंगे वो 1000 टू 2000। देखो 1000 का 3% कुछ नहीं होता, 2000 का 3% भी रखोगे तब भी 400, 500, 600 रुपये के आसपास बैठेगा। समझ गए? तो हम लंबा ट्रेड करेंगे, क्यों? क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस के उस पर हैं। तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए कैपिटल ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गई? हाँ, बिगिनर्स को काफ़ी लोगों को लालच रहता है कि यार मैंने 100 रुपये लगाए, मेरे 500 रुपये तो बन गए, काश में अगर जिसमें 1000 रुपये लगाता तो ये मेरा 5000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। ये तो आपने सोच लिया कि मेरा 5000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, मेरा 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता, पर कभी ये चीज़ सोच के देखी है कि मेरा अगर जो मैं 1000 क्वांटिटी लेता तो ये तो मेरा 5000 रुपये का प्रॉफिट तो आपने सोच लिया, ठीक है। लेकिन अगर जो 1000 रुपये क्वांटिटी लेता और ये -5000 रुपये चला जाता तो आप क्या करते? आप होपलेस होकर इसमें निकल जाते हैं और आप ये लॉस पे आ जाते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हम अभी प्रैक्टिस पे हैं। जब आप सीख जाओगे तो आप 1000 छोड़ो, आप 2000 क्वांटिटी से भी ट्राई कर सकते हो। कोई बड़ी टास्क नहीं होगी फिर आपके लिए प्रॉफिट निकालना। आप दिन के 10,000 15,000 तक कमा सकते हो, मैं खुद करता हूँ, ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी ट्रेड लिमिट की, जो आपको कुछ स्टॉक्स वाले, कुछ क्लासेस वाले बोलते हैं कि ट्रेड में लिमिट रखनी चाहिए। हाँ, ट्रेड में लिमिट रखनी चाहिए। कोई बोलता है एक ही ट्रेड करो आप एक दिन में, नहीं। कोई बोलता है 5 ट्रेड कर लो, 4 ट्रेड कर लो, नहीं, ऐसे नहीं होता। हम फिक्स करके बैठेंगे कि नहीं, हम 2 से 3 ट्रेड ही करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये आ जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है मिनिमम 400 लॉस। इनमें से जो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ये हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है। इन 2 पॉइंट पे हमको ध्यान रखना है। मैं वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, मैं इंडिकेटर्स डालता हूँ, मैं उन पे काम करता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कर चुका हूँ। देखो करते रहो। 2000 तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। आपको किस इंडिकेटर से समझ में आ रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2000 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। ये नहीं है ना कि आप 2000 के 2000 को यूज़ करोगे, नहीं। मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो मैं केवल मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, मूविंग एवरेज और वीवैप। अगर जो मूविंग एवरेज या वीवैप आपके काम आता है
तो किसी और की ज़रूरत क्या है, आपको उस पर काम करो, उस पर प्रैक्टिस करो। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे। ठीक है, इंडिकेटर्स मैं आपको सब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा कि मैं समझा सकूँ। आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना है कि आपका किस इंडिकेटर पे हाथ बैठ रहा है। अभी हमें ये नहीं सोचना है कि हमें दिन के 10,000 कैसे कमाने हैं या दिन के 15,000 पे कैसे कमाने हैं। देखो, आप अगर जो सीख जाओगे तो आप दिन के 1 लाख भी कमा सकते हो, दिन के 2 लाख भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर मार्केट में सब कुछ है, सब मिलता है, लेकिन उससे पहले ये आपसे प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें पैसा बनाओगे। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस का मार्केट है, ये आपकी प्रैक्टिस कभी ख़त्म नहीं होने देता। हर दिन मार्केट कुछ नया सिखाता है। कई बार मार्केट ऐसे चल रहा होता है, एकदम से एक न्यूज़ आएगी, वो ख़त्म। समझ में आ गए? तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हर बार बोलता हूँ, एसएल के बिना काम नहीं करना, क्योंकि मानो मार्केट ऐसे चल रही है, आपका 10,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, एक न्यूज़ आई, आपने कोई एसएल नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, ये सीधा ऐसे खत्म। विद इन अ सेकंड ख़त्म कर देती है कोई न्यूज़ मार्केट को। आपको हवा भी नहीं आने देगी, इतनी तेज़ गिरती है। और ये याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब मार्केट गिरती है तो वैल्यू बहुत तेज़ गिरती है, डबल स्पीड से गिरती है। जितनी तेज़ उसने ऐसे बढ़ रही होगी ना, वो ऐसे गिर जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ मेरी बनाने का रीज़न यही था, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये था कि सर हमें जो अमाउंट रखनी है वो कितनी रखनी है। देखो, अमाउंट डिपेंड ऑन योर, अगर जो आप महीने के 10,000 रुपये नुकसान कर सकते हो तो वो आपकी हेडेक है। लेकिन मैं तब भी नहीं कहूँगा कि आप इतनी बड़ी अमाउंट से काम करो। इतनी सी अमाउंट से काम करोगे, लॉस भी होगा तो आपको कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर जो कोई कम जॉब करने वाला बंदा है, महीने के 15-20 हज़ार रुपये कमाता है, तो उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ये 1,000 2,000। इतना तो आप खाने पीने में वैसे भी उड़ा देते हो। तो हमें इससे प्रैक्टिस करना है। जब हम 1,000 रुपये के, चलो छोड़ो, 2,000 रुपये के 3,000 रुपये बना लेंगे ना, या 4,000 रुपये बना लेंगे, तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और वही कॉन्फिडेंस हम लोगों को लेके आना है अपने अंदर। ठीक है, ये प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहना है। कम अमाउंट से ही हम ट्राई करते रहेंगे। मेरे से जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतनी ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स डालता हूँ, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे रियल अमाउंट सर, अच्छी अमाउंट के साथ में आप अच्छे अमाउंट के साथ में प्रैक्टिस करो, बिल्कुल होता है। जैसे कि मैं आपको टाटा पावर में बताऊँ, टाटा पावर में मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट लिया है। टाटा पावर के अंदर मेरा 10,000 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, ये मेरा आज का प्रॉफिट रहा स्विंग ट्रेडिंग में। और भी काफ़ी सारे हैं। एसबीआई चल रहा है, एसबीआई जहाँ मैंने बताया था, एसबीआई मैंने आपको लोगों को बताया हुआ है। एसबीआई पे आप ट्राई कर सकते हो। 557 560 से मैंने बोला था कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो। सेम वहीं से ही इसने बाइंग एरिया शुरू करा है, और ये इस टाइम 575 पे चल रहा है, मतलब 15 पॉइंट के प्रॉफिट में। जो चाहे बुक कर सकता है, जो चाहे रख सकता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आप, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में आप रियल अमाउंट से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हम बड़े अमाउंट से नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम सिर्फ इतनी सी अमाउंट से ही काम करेंगे। किसी को कोई तरह का इशू है, आप में से मतलब कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम में ग्रुप स्टार्ट करने वाला हूँ, आप हो सके तो उसमें ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं डेली के इंट्राडे ट्रेड्स भी कुछ टाइम बाद बताना स्टार्ट करूँगा, और स्विंग ट्रेड भी मैं कौन सा बाई कर रहा हूँ, कौन सा सेल कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। पिछले दिन की कैंडल को ज़रूर हाई या लो को मार्क करना है। ये ही आपको कई बार बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ा देते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ही करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, 1,000 छोड़ो, 5,000 10,000 तक की भी अमाउंट को कमाओगे दिन के। ठीक है, हमें उस जगह पे जाना है कि हम 20 दिन में कम से कम 18 दिन प्रॉफिट में रहें। समझ में आ गया? ये चीज़ हमको करनी है।
और ये पॉसिबल करके दिखाना है। तो आपको किसी तरह कोई इशू हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। राधे राधे गाइस।